प्यारे भैया बहनों, हमने 8 तक पूरा कर लिया है। 9वां आज अनुवाद आरंभ करते हैं। वैद्य रोगी संभाषणम, वैद्य और रोगी की बातचीत। वैद्य और रोगी की बातचीत। वैद्य और रोगी संवाद आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वैद्य बोलते हैं। वैद्य बोलते हैं, भो मुकुल त्वम कथम असि। हे मुकुल, तुम कैसे हो। असी, असी शब्द कहाँ से आया? ये धातु रूप है। धातु रूप लट लकार मध्यम पुरुष में अस धातु, अस यानी होना है। हम इसको याद करेंगे तो अस्ति इस्तः संति और असि इस्थः इस्थ, अस्मि आस आस्म, अस्मि आसः आस्मः, अस्मि इस्मः ईश्वः इस्मः। ठीक है। तो अस यानी हो, मध्यम पुरुष एक वचन। हे मुकुल तुम कैसे हो। हे मुकुल तुम कैसे हो। तो रोगी बोलता है, अहम कुशली न धन अस्मि। न धन अस्मि, नास्मि में दो चीज़ जुड़ा हुआ है। एक तो न है और धन अस्मि। अस्मि यानी हूँ, उत्तम पुरुष। अस धातु का उत्तम पुरुष एक वचन हूँ, और न यानी नहीं। मैं कुशल से नहीं हूँ। मैं कुशल से नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। न धन अस्मि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अहम कुशली न अस्मि, मैं कुशल से नहीं हूँ, ठीक है। वैद्य बोलते हैं, किम अभवत। वैद्य बोलते हैं, किम अभवत। किम यानी क्या, अभवत यानी लंग लकार एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। अभवत यानी हुआ, क्या हुआ या क्या हो गया। तो रोगी बोलते हैं, ज्वरेन पीड़ितोस्मि। यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि है, दे विग्रह और विसर्ग संधि दोनों होगा। अगर हम करेंगे पीड़ितो धन अस्मि, तो पूर्व रूप स्वर संधि होगा। इसी को हम पीड़ितः धन अस्मि करेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन के पहले विसर्ग का चिन्ह है। देखिए, ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। तो वैद्य बोलते हैं, अहम तू यानी आपको पहले बता दिया हूँ, अव्यय है। तू यानी तो, अहम तू त्वाम, त्वाम यानी तुमको, युष्मत में आता है द्वितीय विभक्ति में। त्वाम युवाम युष्मान, मैं तुमको ज्वर औषधि दास्यामी, मैं तुमको बुखार की औषधि दूंगा। ज्वर धन औषधि, ठीक है। अगर हम इसको ज्वर धन औषधि करते हैं तो दोनों मिलके औ की मात्रा ऐसे बनता है, औ की मात्रा, तो वृद्धि स्वर संधि होता है। क्या वो होता है? वृद्धि। देखो, र में औ की मात्रा लगा है तो वृद्धि हो गया, है ना, वृद्धि स्वर संधि। मैं, हाँ, तो ज्वर से पीड़ित हूँ, ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। ज्वरेन तृतीय विभक्ति से के द्वारा, ठीक है। वैद्य, अहम तु त्वाम जर औषधिं दास्यामि। दास्यामि
दा का लीट लकार याद करेंगे तो दास्या में आएगा। दास्यामी, दास्यावह, दास्यामह, दूंगा। लीट लकार। मैं तुम्हें ज्वर की औषधि दूंगा। तो रोगी बोलते हैं धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है ये, मैं आपको सुधार कर बताता हूँ, इसको सुधार लेना। महोदयाह नहीं होगा, यहाँ पर महोदय होगा। क्या होगा? महोदय। बस इतना ही होगा। ये आ की मात्रा और विसर्ग लगा है वो गलत है, सुधार लेंगे इसको। ठीक है। तो रोगी बोलते हैं धन्यवाद महोदय। ठीक है। 10वां संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप। संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। विषय बाल के विषय विषय में पेपर। संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। मनिका बोलती है त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ रही हो? तो भारती बोलती है हम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। तो मनिका बोलती है संस्कृतस्य कः अध्यायः। तो मनिका बोलती है संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति बालकस्य काके की, संस्कृत का कौन सा अध्याय, संस्कृत का कौन सा अध्याय। तो भारती बोलती है केवलम व्याकरणम एव। एव यानी आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है। एव यानी होता है ही, और ये अव्यय है, न इसका शब्द रूप बनता है न धातु रूप, इस कारण इसको अव्यय बोलते हैं। अव्यय की सूची में एक और जोड़िए, एव यानी ही। तो भारती बोलती है केवलम व्याकरणम एव, केवल व्याकरण ही, केवल व्याकरण ही। ठीक है। मनिका बोलती है व्याकरणे एव तव रुचि है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए ऐसा, व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है, व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है। तो भारती बोलती है, भारती बोलती है व्याकरणम तु मह्यम अतीव रोचते। व्याकरण तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, व्याकरण तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मनिका बोलती है व्याकरणम तो भाषायाः आधारभूतम भवति। व्याकरण तो भाषायाः रमायाः, याद कीजिए। देखिए रमा का शब्द रूप याद किए हैं तो रमायाः षष्ठी विभक्ति में आता है। रमा का, क्या? रमा का। तो यहाँ पर भाषायाः वैसी होगा तो भाषा का आधारभूतम भवति। व्याकरण तो भाषा का आधारभूत है। तो भारती बोलती है त्वं सत्यम कथयसि, तुम सत्य कह रही हो, तुम सत्य कह रही हो। तो मनिका बोलती है अधुना अहम चलितुम इच्छामि। अधुना, ये अधुना जो है, ये अधुना आपका अव्यय है। अधुना यानी अब या अभी होता है, अधुना यानी अब या अभी, ये अव्यय है। और जोड़िए सूची। अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं चलने के लिए इच्छा कर रही हूँ, अब मैं चलने के लिए इच्छा करती हूँ या चलने की इच्छा कर रही हूँ। अब मैं चलने के लिए इच्छा कर रही हूँ। भारती बोलती है उपविश। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है। उपविश आदेश दे रही है, आग्रह कर रही है, इसलिए लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन लिए हैं यहाँ पर उपविश। पेयम पीत्वा गच्छ, पीने योग्य पीकर। गच्छ, यहाँ पर भी गच्छ मध्यम पुरुष है, एक वचन है। जाओ, आग्रह कर रहे हैं, जा मध्यम पुरुष में गच्छ है, जाओ। यहाँ भी आग्रह है ना। बैठो, उपविश बैठो, पीने योग्य पीकर जाओ। पीत्वा, पीपधन कत्वा, ये पूर्वकालिक कृदंत है, इसको नोट करिएगा। पीपधन कत्वा। मनिका बोलती है क्षम्यताम, ये भी क्षम्यताम कहाँ से शब्द आया? आनी आओ आम,
क्षम्यानि, क्षम्यतानि, क्षम्यताओ, क्षम्यताम, क्षमा करें, क्षमा करें। ये भी आग्रहपूर्वक किया गया है, इसलिए लोट लकार है। ठीक है। इदानीम गच्छामि, इदानीम भी आपका अव्यय है। इदानीम यानी इस समय या अब, इस समय या अब। तो मणिका बोलती है क्षमा करें, इस समय जा रही हूँ, क्षमा करें, इस समय जा रही हूँ। ये आपका अनुवाद पूर्ण हुआ। ये आपका अनुवाद क्या हुआ? पूर्ण हुआ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप कॉपी में अनुवाद को लिख लीजिए और याद भी करिए।